अच्छा जी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी हो गई। अब हमारा रहा ये डब्बा। इस डब्बे की तरफ आ जाते हैं हम। सीपीयू ये टावर में भी हो सकता है और डेस्कटॉप में भी हो सकता है। तो टावर इस तरह का होता है और डेस्कटॉप इस तरह का होता है। ठीक है जी, पहले हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सीपीयू के अंदर सबसे पहले हम आते हैं, ये जो बड़ा सा बटन है इसको कहते हैं पावर बटन। इसका एलईडी के टॉपिक में जिक्र हो चुका है, वही सेम आइकन है। अच्छा, ये सिस्टम को ऑन करने के काम आता है। अच्छा, और कभी एक ऐसा सीन हो जाए कि आपके सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हैंग हो गया है, तो रीस्टार्ट भी इसी से ही कर लेते हैं या हम शट डाउन इसी से ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने बटन दबाया और ये शट डाउन हो जाएगा। इसको दबा कर रखना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। तब तक दबा के रखें जब तक सिस्टम की लाइट ऑफ ना हो जाए। सीपीयू के अंदर लाइट्स का सिस्टम एक दिया हुआ होता है। कहीं भी हो सकती हैं लाइट, छोटे पॉइंट पे पिन पॉइंट की तरह लाइट भी होती हैं, अलग अलग किस्म की लाइटें होती हैं इसके अंदर। तो इसमें आप देखेंगे ये गोल दायरे के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है और डेस्कटॉप जो हमने पिक्चर यूज़ की है उसके अंदर ये बैक साइड पे लाइट चल रही होती है इस जगह पे। तो नॉर्मली सीपीयू बॉक्स के बाहर दो लाइट्स होती हैं, एक जो लगातार चलती रहती है और दूसरी ब्लिंक करती रहती है। जो लगातार चल रही है मतलब सिस्टम ऑन है, और दूसरी जो ब्लिंक करती रहती है इसका मतलब है सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। अगर ब्लिंक वाली लाइट लगातार चल रही है तो मतलब आपने कोई लंबी कमांड या कोई हैवी सॉफ्टवेयर खोल लिया है या गलती से 3-4 प्रोसेस एक साथ ऑन कर दिए हैं आप। तो अगर सिस्टम हैंग हो रहा हो तो आपने थोड़ा वेट करना है ताकि वो उस प्रोसेस को पूरा करे, फिर आप अगला काम करें। पहले काफ़ी सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट का बटन भी हुआ करता था। तो ये देख लीजिए, ये छोटा सा जो बटन है इसे रीस्टार्ट का बटन कहते हैं। काफ़ी केसेस में ये रीस्टार्ट का बटन होता भी है और काफ़ी केसेस में नहीं भी होता। तो अगर ना भी हो तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें आप अपनी यूएसबी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं या डेटा केबल्स लगा सकते हैं। जो भी यूएसबी टाइप होगी वो यहाँ लगा सकते हैं। वैसे मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि जो चीज़ें बार बार लगानी और निकालनी है, जैसे यूएसबी है, डेटा केबल है, तो वो चीज़ें आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। बाकी जो लगातार लगी रहेंगी, जिनको बार बार निकालना नहीं है, जैसे कीबोर्ड की तार हो गई, माउस की तार हो गई, तो वो आप सीपीयू के पीछे ही लगाएं ताकि वो लगी रहे और बार बार आपको सिस्टम हिलाना ना पड़े। अच्छा जी, ये आ गए ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स का देख लीजिए, ये ज़्यादातर 2 कलर की होती हैं। एक ग्रीन कलर की पोर्ट है जो स्पीकर के लिए यूज़ होती है, और जब भी आप हेडफोन लेंगे, हेडफोन में 2 तारें मौजूद होती हैं, एक ग्रीन और एक पिंक। तो ग्रीन वाली जो होती है वो आवाज़ के लिए होती है, जिससे साउंड सुनाई देता है। पिंक कलर वाली जो होती है वो उसके माइक के लिए होती है। अच्छा, अगर स्पीकर का सीन हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पीछे वाली ऑडियो पोर्ट्स यूज़ करें, क्योंकि स्पीकर तो एक बार लगा के आपने छोड़ देने होते हैं। बाकी हेडफोन अगर निकालने डालने हैं आपने, या तार छोटी है हेडफोन की, तो वो आप भले आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। लीड्स डालने और निकालने में ढीली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। चलें जी, अगले में आ जाते हैं। ये आप एक्स्ट्रा स्पेस देख रहे हैं, कुछ मंजिलें बनी हुई हैं। ये एक्चुअली कैप्स हैं, ये कैप्स खुलते भी हैं। तो ये तभी खोलिए जब इसमें आप डीवीडी रोम लगाएंगे। अगर डीवीडी रोम नहीं लगाना तो इन्हें बंद ही रहने दें। और अगर आपने डीवीडी रोम लगाया है तो इस कैप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आप डीवीडी रोम ख़राब हो जाता है आपका डीवीडी रोम, तो ये कैप वापस लगा दीजिएगा, वरना काफ़ी डस्ट और मिट्टी आपके सिस्टम के अंदर जाती रहेगी। ठीक हो गया जी, ये आपका फ्रंट सेक्शन होगा कंप्लीट। अब हम आते हैं बैक सेक्शन जी। ये बैक साइड देख लीजिए आप। इसमें सबसे पहले तो ये वही आपको पॉट नज़र आएगी जो एलईडी के सेक्शन में थी। इसे पावर पोर्ट कहते हैं। यहाँ आपकी पावर प्लग लगेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है वीजीए पोर्ट। ये वीजीए पोर्ट आप देख लीजिए, इस तरह की होती है। यहाँ पे वो जो एलईडी से वीजीए पोर्ट का सेकंड पार्ट निकला था वो यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि अगर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, लाइट्स नहीं जल रही, तो इसका मतलब पावर प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है, पावर प्लग ख़राब हो गई है, या फिर जहाँ लगी हुई है वहाँ से पावर सही नहीं आ रही।
लेकिन अगर पावर आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो फिर VGA का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये एक है HDMI पोर्ट। ये भी अगर आपकी डिवाइस HDMI सपोर्टेड है तो VGA की जगह आप HDMI यूज़ कर सकते हैं। HDMI में रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर होता है। अच्छा, अब ये आगे आप देखेंगे, ये है USB पोर्ट्स। जो चीज़ें बार बार लगानी और निकालनी है, जैसे USB है, डेटा केबल है, तो वो चीज़ें आप फ्रंट पे ही यूज़ करें। बाकी जो लगातार लगी रहेंगी, जिनको बार बार निकालना नहीं है, जैसे कीबोर्ड की तार हो गई, माउस की तार हो गई, तो वो आप CPU के पीछे ही लगाएं ताकि वो लगी रहे और बार बार आपको सिस्टम हिलाना ना पड़े। अच्छा जी, ये USB हो गया। अब इसके बाद है ये नेटवर्क पोर्ट है। नेटवर्क पोर्ट जो है वो इंटरनेट के काम आती है। जो राउटर से आपकी वायर आती है वो सीधा इसमें लगती है। वैसे दो कंप्यूटर को लोकली अटैच करने के लिए यही पोर्ट यूज़ होती है। दो सिस्टम को लोकल अटैच करने के लिए, लैपटॉप को सिस्टम के साथ नेटवर्क करने के लिए भी यही पोर्ट यूज़ होती है। इसका जिक्र हम अपनी नेटवर्क की क्लास में करेंगे। इसकी डिटेल पूरी हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक लोकल नेटवर्क बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाती हैं ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स वही वैसे ही जैसे फ्रंट पे थी, ये बैक पे भी है, और इसमें एक पोर्ट का इजाफा है। वो पोर्ट यूज़ होती है ऑडियो इन करने के लिए। ये उस केस में यूज़ होती है जब आप टीवी कार्ड के ज़रिए अपना VCR अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। अच्छा, अगला आप देखेंगे, ये हैं स्लॉट्स बनी हुई हैं। ये PCI कार्ड जो मैंने आगे जिक्र करना है, मदरबोर्ड में जो PCI कार्ड लगते हैं, उनका फेस जो है वो इस तरफ आकर ओपन होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि सिस्टम के एक तरफ तो नट लगे हुए हैं एक साइड पर, एक साइड जो है वो सील लगी हुई है। यानी इससे ये तो साफ पता चल रहा है कि इसका ये वाला साइड खुल सकता है, दूसरा वाला साइड सील है वो नहीं खुल सकता। तो वो इसलिए होता है कि इस तरफ मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, आपको इस तरफ का ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड से आप इसको खोलकर जो भी आपने एडिशन या कोई चीज़ हटानी है, निकालनी है, या इसकी सफाई करनी है, वो आप इस साइड से कर सकते हैं। चलें, वैसे भी हमने अब इसके अंदर का देखना है, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ।